रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं कि ऊपर जो टॉपिक लिखा है वो टॉपिक अगर आपने देखा होगा, और वो टॉपिक का नाम है परमेश्वर के राज्य पे जोर। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के राज्य पे जोर, और इंग्लिश में है वायलेंस ऑन किंगडम। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 12 में हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैरलिन कहती हैं कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू मैरलिन। वॉइस इज़ क्लियर, थैंक यू सो मच। जॉय, वॉइस इज़ क्लियर, थैंक यू। चलिए मैं यहाँ पे इस वक्त मैं आप सभी से इस अद्भुत टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आखिर तक सुने, पूरा सुने। और जो बीच में जो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं, अगर आप यूं ही पास हो रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे थे और आपको मैं दिख गया हूँ, शरीफ चंदी आपका स्वागत है। अगर आप स्क्रॉल कर रहे थे और आपको मैं दिख गया और आपको ऐसा लगा कि 5-2 मिनट में रुक जाता हूँ, सुन लेता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, खास करके मुंबई के लोग, पुणे के लोग, नागपुर के लोग, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ इस अद्भुत टीचिंग को सुनने के लिए। भारत के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, मॉरिशस से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, और अभी बहुत सारे कंट्रीज़ जुड़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। आप क्या कहते हैं, इटली से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, आप सभी का प्रीत मसीह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जी। हेलो मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच ब्रदर। चलिए सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने और प्रभु आपको आशीष देने पाए। थैंक यू प्रीत जी, मैं भी आपको मिस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ना। मैं रिपीट करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वह है परमेश्वर के राज्य पर जोर, वायलेंस ऑन किंगडम। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 12। आइए सुनते हैं सबसे पहले वचन क्या कहता है। मेरे साथ में ब्रदर प्रकाश हैं जो आपके लिए उसको पढ़ेंगे। जी मेरे साथ बने रहे जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पे बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। देखिए शब्द को ध्यान दीजिए, बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है, ठीक है ना। अभी ये जो मत्ती 11-12 है, इसको बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके, हो सकता है कलीसिया को सिखाया होगा, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सिखाया, कि उसको क्या कहा है लोगों ने। लेकिन इसी का एक और ट्रांसलेशन है, या इसी का एक और हिस्सा है जो लूका की किताब 16:16 में लूक ने कैसे लिखा, आइए देखते हैं। तब जाकर मैं समझता मत्ती 11-12 क्लियर हो जाएगा। जी पढ़िए, मत्ती की लूका की किताब 16:16, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 16। जी व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे जी। उस समय से परमेश्वर एक मिनट, लिखा है उस समय से परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। देखिए, तो इसका मतलब है कि अब यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि बड़े जोर के साथ और बड़े वायलेंस के साथ और बड़े प्रबलता के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने की बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टेक्स्ट है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे, सुसमाचार सुनने के द्वारा, दूसरा मन फिराने के द्वारा। तो यहां पे लिखता है जितने भविष्यवक्ता है उस समय से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक का, क्योंकि मत्ती 11:11 में लिखा है कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यूहन्ना है। तो यूहन्ना क्या प्रचार करता था और यीशु क्या प्रचार करते थे, आइए उसको भी देखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कैसे करते हैं, और ये कौन है जो परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करते हैं, और इतना वायलेंस क्यों है, इतना जोर क्यों है, इतना दबाव क्यों है, इतनी कठिनाई से जाने की बात यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं। आइए उसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं। पहले पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 2, जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा। जी मन फिराओ जी, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। वापस पढ़ना ब्रदर। मन फिराओ, लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और अभी मत्ती की किताब 4:17 पढ़िए। जी जी, मत्ती की किताब 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, लिखा है उस समय से यीशु मसीह ने प्रचार करना,
और यह कहना आरंभ बड़े किया, ध्यान से सुनिए, कहता है ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो यूहन्ना है वह भी प्रचार कर रहा है स्वर्ग का राज्य आ गया है, यीशु भी प्रचार कर रहा है स्वर्ग का राज्य आ गया है। यूहन्ना कहता है मन फिराओ, यीशु कहता है मन फिराओ, लेकिन यहां पे बात हो रही है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में जोर क्यों लग रहा है, परमेश्वर के किंगडम में इतना वायलेंस क्यों हो रहा है, इतना दबाव क्यों हो रहा है, इतनी जोर जबरदस्ती क्यों हो रही है। ये पॉइंट है यहां पर, मेरा सब्जेक्ट भी वही है कि परमेश्वर के राज्य पर जोर क्यों है, वाई देयर इज अ सो वायलेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड और ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसका मतलब है कि यहां पे यीशु मसीह भी प्रचार करते आए थे मन फिराओ, जॉन द बैप्टिस्ट भी जो है यही प्रचार कर रहा था मन फिराओ। तो इसका मतलब है यूहन्ना के समय से लेकर अब तक, यानी यीशु को भी ले लीजिए, पौलुस को भी ले लीजिए, पतरस को भी ले लीजिए, पहली सदी की कलीसिया से लेकर आज 21 सदी की कलीसिया, उसमें मैं हूं और उसमें कुछ और भी प्रभु के दास हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन काम करते करते, परमेश्वर का वचन का प्रचार करते करते, परमेश्वर का मन फिराव का प्रचार करते करते, जैसे पतरस, यीशु मसीह, पौलुस, यूहन्ना जितने भी करते थे, लिखा है, यीशु कहता है थोड़ा जोर हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बड़ा जोर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें कि जोर क्यों हो रहा है और ये जो जोर है ना, ये कौन ला रहा है। आइए उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको जल्दी से एक आयत पे लेके चले जाऊं जहां पे यीशु मसीह ने किसी शास्त्री फरीसियों को कुछ ऐसा कहा जहां पे मत्ती 11:12 थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आपका लूका 16:16 भी क्लियर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका 23वां अध्याय, वचन 13 से 14। जी, हे कपटी शास्त्रियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने कहा हे कपटी शास्त्रियों, हिपोक्रेट्स, कपटी का मतलब है हिपोक्रेट्स, हे शास्त्रियों जी, और फरीसियों तुम पर हाय तुम पर हाय, इंग्लिश में कहते हैं वो, मतलब हाय जी, तुम मनुष्यों के लिए हाँ, स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। देखिए ये कौन है जो परमेश्वर के राज्य के द्वार को बंद कर देते हैं? शास्त्री और फरीसी। बात किसकी हो रही है? परमेश्वर के राज्य की। बात किसकी हो रही है? मन फिराकर स्वर्ग में जाने की बात। यहां पर यीशु ने कह दिया कि तुम परमेश्वर के राज्य के द्वार को बंद करते हो। आगे सुनिए जी, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो लिखा है ना तो खुद उसमें जाते हो, न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते। तो इसका मतलब क्या है कि जो मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है, जो मन फिराकर सच्चाई से चलना चाहता है, जो मन फिराकर चर्च जाना चाहता है, जो मन फिराकर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ना चाहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे लोग तब भी थे, कुछ ऐसे लोग अब भी हैं जो परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं। और इसी वजह से यीशु ने कहा कि उनको बड़ी कठिनाई से, उनको बड़े ताकत लगाकर, उनको बड़े फोर्स के साथ में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कैन यू बिलीव दैट? एक जगह पर प्रचार चल रहा है कि हमको मुफ्त में मिला है। जी हां, हमको मुफ्त में मिला है। एक जगह में प्रचार चल रहा है कि हमको अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन यहां पे प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या उद्धार पाने के बाद हम स्वर्ग तक पहुंच जाए? ये जो जर्नी है ना, ये स्वर्ग तक पहुंचने की जर्नी, परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने की जर्नी के बीच में कुछ ऐसे शास्त्री बैठे हैं, कुछ ऐसे गलत शिक्षाएं बैठी हैं, कुछ ऐसे फरीसी बैठे हैं, कुछ ऐसे पाखंडी बैठे हैं, कुछ ऐसे गलत सिखाने वाले लोग बैठे हैं जो उनको परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकते हैं। वापस पढ़ना और ध्यान से सुनिए जी, जी 14 वापस पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। मैंने कहा मत्ती की किताब, उसका 23 का 13 से पढ़ो चलो। हे कपटी शास्त्रियों जी और फरीसियों जी, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते See that? ना तो खुद प्रवेश कर रहे हो और न प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तो इसका मतलब है वो कैसे प्रवेश को रोक रहे? वो कैसे उनको जाने से मना कर रहे? उनकी बातों से। वो कुछ ऐसा प्रचार कर रहे थे तब भी, और कुछ लोग आज भी प्रचार कर रहे हैं अब भी, और वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती 11:12 में कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है। अब आप समझे,
मेरा वापस कहना है कि कुछ लोग ऐसी बातें ला रहे हैं जिसके चलते आज मसीहत में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। कभी कभी हम कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ते वक्त में हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आखिरी के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी बातें प्रकट कर रहा है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, जो फेसबुक यूट्यूब पे आप लोग सोचते होंगे, यूट्यूब वालों से भी मैं बात करूंगा, यूट्यूब में जितने मुझे देखते हैं, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि मैं पैसे नहीं कमाता हूं यूट्यूब से। आप जितने पाकिस्तान से हैं, भारत से हैं, नेपाल से हैं, मॉरिशस से हैं, अफ्रीका से हैं, इटली से हैं, यूके से हैं, लंदन से, मिडल ईस्ट से हैं, अरब कंट्री से हैं, और आप मेरे शहर मुंबई से हैं, पुणे से हैं, नागपुर से हैं, और आप पूरे 29 राज्य से हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं ये टीचिंग को सुनने के लिए। आप जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करवाने के लिए कोशिश करिए। मैं रिपीट करता हूं, मैं पैसे नहीं कमाता, और जितना इसको शेयर करेंगे, जितना इसको कमेंट करेंगे, मैं समझता हूं कि लोगों तक परमेश्वर का जो वचन है, सही शिक्षा जो है वो पहुंचता चला जाएगा ना। मैं वापस आता हूं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि डैनियल भाई आपकी जो मिनिस्ट्री है कुछ 4-5 साल से चेंज हो गई है। जी हां, वो इसलिए हो गई है क्योंकि मुझे कुछ चीजें पता चली है कि परमेश्वर के राज्य में जब मैं प्रवेश कर रहा हूं, कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहे हैं। और यीशु ने अभी कहा, मैंने जो अभी पढ़वाया मत्ती 11:12 में, कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते वक्त में हमें बल डालना पड़ रहा है, हमें जोर डालना पड़ रहा है, यहां पे वायलेंस हो रहा है परमेश्वर के राज्य में। नहीं तो यीशु मसीह ये बातें क्यों करते ना। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वचन मैं अभी आपको पढ़वाने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। लूका की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 24, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा, आइए सुनते क्या पूछा और यीशु ने क्या जवाब दिया। जी, सकेत दौर से एक काम करो, 23 से पढ़ो, 13 का 23 से पढ़ो। जी, तो किसी ने उससे पूछा, बड़े ध्यान से सुनिए, यीशु को किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? हाँ, वापस सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लूक चैप्टर 13 वर्स 23 पढ़िए। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? सी दैट, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा। अब यीशु का जवाब सुनिए भैया। मैं यूट्यूब वाले आपसे कहना चाहता हूं, फेसबुक वालों मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु का ये स्टेटमेंट है, क्या बोलिए, पढ़िए। सकेत दौर से प्रवेश करने का यत्न करो। लिखा है सकेत फाटक से, इंग्लिश में कहते हैं नैरो, लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। मत्ती 7:13-14 में लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन लूक में यीशु मसीह ने क्यों ऐसा लिखा, आइए सुनते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, फेसबुक वालों यीशु मसीह आपसे कहता है, यूट्यूब वालों यीशु मसीह आपसे कहता है, जितने भी भारत के पास्टर्स हैं प्रभु आपसे कहता है, जितने पास्टर, टीचर, लीडर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, यीशु मसीह आपसे कहता है, सुनिए, कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। वापस पढ़ना, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको मैंने अभी पढ़वाया था लूका की किताब उसका 23:13 में, वहां वापस पढ़ना, लूका 23:13, इसका कनेक्शन है सर, लूका 13:23 और मत्ती का 23:13, देखो उल्टा है, कनेक्शन देखिए बिल्कुल जुड़ा हुआ है। रिपीट करता हूं, लूका 13:23 और मत्ती का 23:13, पढ़िए। मत्ती 23:13, मत्ती 23:13। अभी आपने लूका 13:23 पढ़ा, अब आप इसको पढ़िए, मत्ती 23:13। जी, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय जी, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। क्यों? आगे, न तो स्वयं उसमें, एक मिनट, ना तो खुद जाते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते। फिर यीशु मसीह ने लूका में आ जाओ, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा लूका का 13:23 में, क्षमा करें 24 में, पढ़िए 24 पढ़िए। सकेत दौर से प्रवेश करो, यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहते हैं, बेचारे वो प्रभु के राज्य में आना चाहते हैं। फेसबुक में कुछ ऐसे यूथ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पा रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको ऐसी कुछ बातें बताकर उनको भटका दी जाती है। मैं अभी आ रहा हूं, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। और वो बेचारे प्रवेश करना चाहते हैं। शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही थी उनकी, प्रार्थना में बैठते थे, बाइबल पढ़ते थे, उपवास में बैठते थे, आंसुओं के साथ में बैठते थे, कलीसिया में जाते थे, आत्माओं को बचाते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आ गए जिनके चलते उन लोगों ने, देखो शास्त्री फरीसियों ने क्या कहा, ना तो खुद जाते हैं, यीशु ने क्या कहा, ना तो खुद जाते हैं ना दूसरों को जाने देते हैं। लूका 13
13 का 24 क्या कहता है? पढ़िए वापस, लूका 13 का 24, जल्दी पढ़ो जी। सकेत दौर से प्रवेश करने नहीं का नहीं, यत्न वो पाशन पे आ जाओ। बहुत सारे प्रवेश करना तो चाहते हैं, हाँ, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भटका दिया जा रहा है, उनको आशीषों से वंचित कर दिया जा रहा है, उनको परमेश्वर के सही शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। और मैं आपको बीच में रखने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सकता है शेयर करिएगा। ये जो अभी शिक्षा मैं दे रहा हूं, इसको जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसी बातें लोग नहीं बोल रहे हैं, और इन सभी पर मुझे नहीं पता कि लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, और ये सारी चीजों के ऊपर वो सिखाते क्यों नहीं है। अब मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब और फेसबुक वालों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी जो हिस्सा बनाकर आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप उसको भी ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। मैं 25 साल से परमेश्वर के इस वचन को पढ़ रहा हूं, बाइबल को पढ़ रहा हूं 25 साल से, और 5-6 साल से मैं कुछ खास ज़्यादा ही पढ़ रहा हूं, और मुझे पता चला है कि वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जैसे कि आपके पतरस हो, पौलुस हो, फिलिप हो, यहां तक कि यीशु मसीह हो, जब ये प्रचार करते थे, जब ये परमेश्वर का वचन का प्रचार करते थे, इनकी 2-4 ऐसी बातें थी जो बहुत हाईलाइट होती थी, और उसी के आसपास इनकी मिनिस्ट्री होती थी, और ये उसको छोड़ दूसरा कोई बात नहीं करते थे। तो मैं सबसे पहले रखने जा रहा हूं, आइए देखते हैं पहला कौन सा है। यीशु की शिक्षा पर ही ज्यादा जोर था। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 28वां अध्याय, वचन 30 और 31। मैं रिपीट करता हूं, पीटर हो, पॉल हो, फिलिप हो, फर्स्ट सेंचुरी की चर्च हो, 3000 हो, 5000 हो, 120 हो, इन सभी की शिक्षा, जो टीचिंग होती थी, जो बातें होती थी, वो सिर्फ यीशु की होती थी। आइए सुनते हैं प्रेरितों की किताब 28वां अध्याय, वचन 30 और 31 जी सुनिए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। कौन? पौलुस जी। और जो उसके पास आते थे, मतलब पौलुस के पास आते थे लगातार 2 साल तक, उन सब से मिलता रहा। वो उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक। देखो शब्द सुनिए, बिना रोक टोक। इसका मतलब क्या है? उसको रोका जाता था, उसको टोका जाता था, इसलिए वो बिना रोक टोक। यीशु मसीह ने पौलुस को एक रात में दर्शन के द्वारा, प्रेरितों की किताब 18वां अध्याय वचन 9 में, उसको दर्शन के द्वारा कहा, पौलुस डरना नहीं, बिना डरे बिल्कुल बोले जा, ऐसा बोला यीशु ने। अब यहां पर यीशु मसीह की बातें उसको याद थी, उसने कहा मैं बिना रोक टोक, वापस पढ़ना वो लाइन, बिना रोक टोक। देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है? बिना रोक टोक जी। आगे, बहुत निडर होकर, हाँ, बहुत हिम्मत के साथ, बोल्डली, हिम्मत के साथ जी, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, नंबर 1, और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। इसका मतलब है पौलुस हो, पतरस हो, फिलिप हो, ये जितने भी थे ना, ये सब के सब सिर्फ एक ही बात सिखाते थे, यीशु की। कैन यू बिलीव दैट? आज मैं कौन सी बातें सिखा रहा हूं? यीशु की। मेरे जैसे जितने भी प्रभु के दास हैं जो 10% अच्छा सिखा रहे हैं, वो किसकी बातें सिखा रहे हैं? यीशु की। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आज सोसाइटी में, आज मसीह समाज में, जो यीशु की बातों से, यीशु की शिक्षाओं से हटकर, नाम यीशु का है, अभिषेक यीशु का है, अनॉइंटिंग यीशु का है, बुलाहट यीशु का है, लेकिन कुछ अपने तरीके से बात कर कर परमेश्वर के लोगों को राज्य में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, जैसे शास्त्री फरीसी रोक रहे थे। मैं और एक चीज पढ़वाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला तो यह हुआ कि पौलुस, पतरस, याकूब, जितने भी लोग थे, ये सब यीशु की शिक्षाओं को ही सिखाते थे। दूसरा मैं चाहता हूं, ये चेला बनाते थे। आइए देखते क्या लिखा है प्रेरितों की किताब, उसका 14 का 21 पढ़िए। प्रेरितों की किताब 14 का 21, द बुक्स ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 21 पढ़िए। वे उस नगर के लोगों को जी सुसमाचार सुनाकर, थोड़ा जोर से पढ़ना है प्रकाश आपको, सुसमाचार सुनाकर, वे उस नगर के लोगों को जी सुसमाचार सुनाकर, और बहुत से चेले बनाकर, ये देखिए क्या बनाकर, बहुत से चेले बनाकर, लुस्रा और इकानियुम, हाँ, और अंतकिया को लौट आए। आगे, या पॉइंट पहला क्या है? बहुत सारे चेले बनाते थे। एक और वचन देता हूं, प्रेरितों की किताब 6 का 7 पढ़िए। देखिए शब्द क्या लिखा है यहां पर, चेले नहीं बनाते थे, लिखा है बहुत से चेले बनाते थे। इसका मतलब है कि उनका फोकस कौन था? चेला। आज का फोकस क्या है? मेंबर, लीडरशिप, क्या बोलते हैं, चर्च में आ जाइए, आप चेला मत बनिए। लेकिन उनका फोकस क्या था? चेला बना। प्रेरितों की किताब 6 का 7 पढ़िए जी। परमेश्वर का वचन फैलता गया, एक मिनट, परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में, हाँ, चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। जरा वापस पढ़ना ये लास्ट का लाइन। और यरूशलेम में, हाँ, चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। और आज किसकी गिनती बहुत बढ़ रही है?
कहते हैं मेरे क्रूसेड में खचाखच भीड़ आई थी। यहां पर कहते हैं मेरे मीटिंग में खचाखच चेले आए थे। यहां पर आज की 21 सदी में कहते हैं मेरे कॉन्सर्ट में, मेरे क्रूसेड में, मेरी कन्वेंशन में, मेरी मीटिंग में पूरा का पूरा टिकट बिक गया, पूरा का पूरा हॉल में लोग भर गए। लेकिन कौन भर गए सर? मेंबर भर गए, लोग भर गए, भीड़ बढ़ गई या भेड़ बढ़ गए? यहां पे लिखा है कि चेले। तो आपको नहीं लगता है कि मत्ती 11:12 में यीशु ने बिल्कुल ठीक कहा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते वक्त में जोर लगेगा? आज हम जोर ही तो लगा रहे हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शास्त्री फरीसी की तरह, मत्ती 23 के अनुसार शास्त्री फरीसी की तरह रुकावट का कारण बन रहे हैं। यही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए सुनते हैं और क्या उनके बीच में चलता था। जो पहली सदी में मैं खास करके आजकल 5-6 साल से पढ़ रहा हूं, प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय वचन 23 पढ़िए। प्रेरितों की किताब 14 का 23 पढ़िए जी। और उन्होंने जी हर एक कलीसिया में जी उनके लिए प्राचीन ठहराए, उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा। तो कलीसिया में क्या ठहराया? प्राचीन। और इसका मतलब क्या है? उनका फोकस क्या था कि जगह जगह कलीसियाएं हो, कलीसियाओं के ऊपर पास्टर हो, कलीसियाओं के ऊपर रखवाले हो, कलीसियाओं के ऊपर प्राचीन हो। यह था उनका कॉमन डिस्कशन, यह था उनका लाइफस्टाइल, यह था उनकी बातें, यह थी उनकी जीवन की बातें। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, मैं आऊंगा उसके ऊपर जल्दी से। एक और वचन पढ़वाता हूं, प्रेरितों की किताब 14 का 22 पढ़िए। प्रेरितों की किताब 14 का 22, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22 जी। और चेलों के मन स्थिर करते रहे, जरा ध्यान से सुनना, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे। बड़े ध्यान से सुने फेसबुक यूट्यूब वालों, ये कहता है पौलुस के परमेश्वर के लोगों के मन को स्थिर करते रहे। आगे, और यह उपदेश देते थे। एक मिनट, उनका टीचिंग का टॉपिक क्या सुनिए, उनके प्रीचिंग का टॉपिक क्या सुनिए, उनके भाषण का टॉपिक क्या सुनिए, उनका टीवी एवेंजलिस्ट का टॉपिक क्या सुनिए। आइए सुनिए क्या लिखा है जी। विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे, एक मिनट, विश्वास में बने रहो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम गलत चीजें सुन लो और तुम भटक जाओ। विश्वास में बने रहो, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि शास्त्री फरीसी की तरह कोई तुम्हें भटका दे, ना तो खुद जाएंगे और ना आपको जाने देंगे, तुम्हारे लिए रुकावट का कारण बन जाएगा। आगे सुनिए जी। हमें बड़े क्लेश नहीं, फिर से आओ, विश्वास में बने रहो, फिर से आओ जी। कि विश्वास में बने रहो, एक, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर लिखा देख रहे हैं आप लोग, हमको बड़ा दुख उठाकर, बड़े क्लेश उठाकर, सताव के साथ में, पत्थर खाकर, चोट खाकर, ठंड में, गर्मी में, पैसा हो या ना हो, एसी हो या ना हो, लग्जरी लाइफ हो या ना हो, पॉकेट में पैसे हो या ना हो, घर में सब कुछ ठीक हो या ना हो, ये सारी चीजों का क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सी दैट? तो इसका मतलब है मत्ती 11:12 में कौन सी टॉपिक पे यीशु बात कर रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा के दिनों से लेकर अब तक, यानी कि डैनियल राज जो अभी बात कर रहे हैं ना, अब तक 2019 तक क्या चल रहा है सर? लिखा है कि परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है, फोर्स हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जाने नहीं देंगे। जाना तो चाहते हैं, यीशु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करना तो चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कोई रोक देगा। कुछ लोगों को मेरी बातें आजकल अच्छी नहीं लगती हैं। कोई बात नहीं सर, यूट्यूब पे कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हो सकता है सर, लेकिन आपको बता दें, जिस दिन न्याय होगा ना, जिस दिन परमेश्वर आप सबका न्याय करेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि यार करना क्या था। ये डैनियल राज बोलता रहता था। अभी एक भाई ने बीच में डाला है AK-47। मेरी बातें जो है ना वो AK-47 की तरह वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूं। यहां पे कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई आप बहुत सख्त बोलते हैं, आप बहुत सीधा बोलते हैं। भाई बाइबल खुद वचन का बात करती है कि वो तलवार हैं, या इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन ही तलवार है। वो आपको थोड़ी ना प्यार करेगी, वो तो आपको काटेगी। यही तो बातें हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसे शास्त्री फरीसियों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक देंगे, मैं चाहता हूं कि उसी का 24 का 19 पढ़िए प्रेरितों की किताब। देखिए यहां पर क्या घटना घटी है, मैं आपको बताता हूं पौलुस के साथ में क्या हुआ है। उसी का प्रेरितों की किताब 14 का 19 पढ़िए। आइए सुनिए यहां पर क्या लिखा हुआ है जी। मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ कुछ लोग जो सुन रहे हैं, अगर आवाज ठीक है, विजुअल क्लियर है, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है, आप नीचे डालते चले जाइए जी।
परंतु कुछ यहूदियों ने जी अंताकिया और इकुनिमिस में आकर जी लोगों को अपनी ओर कर लिया लोगों को अपनी ओर कर लिया। आगे और पौलुस पर पथराव किया और पौलुस पर पथराव किया। याद रख रहे हैं आप, पौलुस पे पथराव किया जी। और मरा हुआ समझकर किसको? पौलुस को मरा हुआ समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। पौलुस को घसीट के लेकर। याद रखो, पौलुस कौन है? जिसके रुमाल से चंगे होते लोग। पौलुस कौन है? जिसके प्रार्थना से मुर्दे जिंदा होते हैं। पौलुस कौन है? जो सारी बातों को पकड़ लेता है, मन की बातों को पकड़ लेता है, प्रोफेसी करता है, प्रचार करता है, और बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को मार पड़ रही है, ऐसे व्यक्ति को पीटा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को पथराव किया जा रहा है। अगर वो मार खाकर चुपचाप, आगे पढ़ना क्या लिखा, उसने मोर्चा निकाला या वो चुपचाप सहता रह गया, वो भी पढ़िए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, उसके चेले जब उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो वो उठकर नगर में गया। एक मिनट, वो उठकर कोर्ट में गया, वो उठकर पुलिस स्टेशन में गया। वो अपने चेलों के साथ में झंडा नारा लगाकर उसने कहा कि अभी मुझे, हमको पौलुस को मारा है, अब हम सरकार के पास जाएंगे, अब हम पुलिस के पास जाएंगे, अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम जो है न्याय मांग के रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी है, धर्म का प्रचार, यीशु का प्रचार करना हमारा जो है अधिकार भी है। ऐसा नहीं किया ना सर उसने। वो उठकर पढ़ना वापस पढ़ना। नगर में गया, वो नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ में निनवे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को, बड़े ध्यान से सुनिए, वो नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे और बहुत से चेले बनाए। चोट लगी है, खून निकल रहा होगा, उसका चेहरा सूजा होगा, आंख सूजी होगी, उसके बॉडी पे दर्द हो रहा होगा, लेकिन अगले ही दिन वो प्रचार में लग गया सर। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अगर एक थप्पड़ किसी पास्टर को मार दिया या किसी एवेंजलिस्ट को मार दिया या फिर उसको जो है कुछ तकलीफ दे दी या चर्च जला दिया, तो मोर्चा निकल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रीट फाइट्स है। ये जो अभी चल रहा है ना, थप्पड़ मारना और आपको लेके जाके तकलीफ दे देना, ये स्ट्रीट फाइट्स है। अभी तक तो भयानक चीजें नहीं हुई है, और जिस दिन ये हो जाएगी, मेरा प्रश्न है फिर आप क्या करोगे सर? यीशु खुद कहता है सर, लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 22-23 में, जिस दिन तुम्हें मार पड़े, उस कहता है उछलो, आनंद के साथ उछलो। नहीं लिखा है एक गाल पे मारे दूसरा गाल दे दो। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? अगर हमको मारा है, हमारे सेवक को मारा है, हम नहीं छोड़ेंगे, मोर्चा निकालेंगे। मैं आपको बताऊं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह के लिए अगर आपको पीटा जाए तो उसके लिए तैयार हो जाओ। आपको आपका राशन मिले या ना मिले, आपका पैसा मिले या ना मिले, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है। परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है। देयर इज अ वायलेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप सभी को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य मजाक नहीं है, परमेश्वर का कार्य मजाक नहीं है। आप गॉड मर्सी ऑन मी, आप यीशु मसीह के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे प्रभु में आके। भैया, आप जो सेवक बन गए हैं ना, आप जो प्रभु के दास बन गए हैं ना, आप परमेश्वर के ऊपर आकर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चुटकियों में काम कर सकता है अपना। परमेश्वर मुंबई को चुटकियों में बदल सकता है। परमेश्वर नागपुर, पुणे, एपी, केपी, एमपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आपका यूरोप कंट्री, आपका अफ्रीकन कंट्री, आपका अमेरिकन कंट्री, आपको चुटकियों में परमेश्वर बदल सकता है। लेकिन उसने आपको एक फेवर दिया है, उसने आपको एक मौका दिया है। परमेश्वर गधी से बात करवा सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? बिलाम को अक्ल देने के लिए परमेश्वर ने गधी का मुंह नहीं खोला। परमेश्वर ने योना को मछली के द्वारा नहीं बचाया, एलिया को कौवे के द्वारा खाना नहीं खिलाया, 5000 की भीड़ को छोटे बच्चे के द्वारा नहीं खिलाया। आपको नहीं लगता कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है? जरा सोच के देखिए, परमेश्वर ने अगर ये मौका आपको दिया है, जितने मुंबई वाले, बड़े ध्यान से सुनना, मुंबई शहर उसने आपको दिया है, मुझे दिया है। नागपुर उसने आपको दिया जो नागपुर के लोग हैं, पुणे को आपको दिया जो पुणे के लोग हैं। परमेश्वर ने ऐसे आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटका, उधर गोवा, गुजरात, इधर राजस्थान, पंजाब, परमेश्वर ने हरियाणा और जितने भी स्टेट्स हैं ना, ये सब परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप उसमें सेवा करें। और कैसे? दुख उठाकर। नाउ लेट मी कम टू दिस टॉपिक, क्योंकि मैं इसके साथ में बना रहना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में है, बात कर रही है। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाउ यहां पे क्या क्या होता था? पहली सदी में लोग शिक्षा देते थे। दूसरा क्या होता था? चेला बनाते थे। तीसरा क्या होता था? कलीसियाओं की स्थापना होती थी। चौथा क्या बोलते थे? उनका उपदेश क्या होता था? दुख उठाना है। उनकी टीचिंग में हाईलाइट पॉइंट कौन सा था? मार खाना है। उनकी टीचिंग में हाईलाइट पॉइंट कौन सा था? हमें कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर की सेवा करना है। आइए देखते हैं आज क्या चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, आइए देखते हैं आज क्या चल रहा है। आज चल रहा है, जो टीवी एवेंजलिस्ट हैं, मैं इनमें से कुछ को तो जानता तक हूं। जो आप मुंबई से हैं, आप जो बेंगलोर से हैं,
आप जो आंध्र प्रदेश से हैं, आप जो तमिलनाडु से हैं, आप जो गोवा से हैं, आप जो अफ्रीकन कंट्री से हैं, आप जो यूरोपियन कंट्री से हैं, आप दुनिया के जितने भी हिंदी भाषा जो अभी मुझे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे सुनने वाले हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए आजकल क्या चल रहा है और आप लोगों ने क्या टॉपिक ले लिया। आपने टॉपिक पहला ले लिया है, टोटल 5 बातें हैं। आपने पहला टॉपिक ले लिया है पैसे को। मैं रिपीट कर दूं, आपने जो टॉपिक चुना है ना, वो चुना है पैसे को। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 6वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि पृथ्वी पे पैसा इकट्ठा मत करो। मैं रिपीट कर दूं, पृथ्वी पे पैसा इकट्ठा मत करो। यीशु मसीह ने यहां तक यह कह दिया कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10 में कहता है कि सब बुराई की जड़, द रूट ऑफ द इश्यूज, और जो भी समस्या है उसका जो रूट है ना वो पैसा है। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह एक तरफ कह रहा है पैसा इकट्ठा मत करो, पौलुस कह रहा है कि पैसे के पीछे मत भागो। यीशु मसीह कहता है कि पैसे, धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। जब जक्कई को देखा तो जक्कई ने बोला इसके पहले कि यीशु मसीह मुझे ये बोले, उसने बोला प्रभु मैं पहले ही बता देता, मेरे सारे पैसे मैंने गरीबों में बांट दिए, जिसका 1 लिया था मैंने उसको 4 लौटा दिए। यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आया, बोला प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ जो है बेच और मेरे पीछे आ जा। बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। पता है क्यों? वहां स्पष्ट लिखा है वो धनवान था। और यहां पे क्या चल रहा है सर आजकल? बड़े ध्यान से सुनना। और मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते जब मैं ऐसी बातें करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपके नेगेटिव कमेंट से मेरा स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। आप मुझे पसंद ना करें उसके वजह से मेरा जो स्टेटमेंट है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं वचन में हूं। मैं ओपन चैलेंज फिर देता हूं। मैं ऐसा बहुत सारा ओपन चैलेंज दे चुका, अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। मैं ऐसा ओपन चैलेंज दे चुका हूं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, मुझे अभी तक किसी ने बात नहीं करी, अभी तक तो कॉल नहीं आया, नहीं मैसेज आया। मुझे नहीं पता ये डरते हैं या इनको बात करना नहीं आता है, या तो इनके पास में वचन है। और होगा कहां से जब मुझे पता है ना। और मैं मेरे प्रीचिंग में हमेशा बोलता है जिसको 18 पता है तुम उसको 17 क्या सिखाओगे? 19 सिखाओ, मैं खुद भी बैठ के सीखूंगा। लेकिन जिसको 18 पता है तुम उसको 17 क्या सिखाओगे ना? यहां पे बातें चल रही हैं यीशु मसीह की बातें। यीशु मसीह ने कहा पैसे इकट्ठा नहीं करना। यहां पे लोग ज्यादातर फोकस किस पे दे रहे हैं? पैसे पे। माय गुडनेस, बड़े ध्यान से सुना। टेलीविजन के ऊपर पैसे मांगे जा रहे हैं, क्रूसेड में पैसे मांगे जा रहे हैं, कलीसिया के पुलपिट पे पैसे मांगे जा रहे हैं, जब कन्वेंशन होती है उसमें पैसे मांगे। और किस हद तक मांगे जा रहे हैं पता है? मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कहते हैं अगर आप बैठे बैठे आपकी सीट गर्म हो रही है तो आपको परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें खड़े होना है और आपको मुझे इतने इतने पैसे देना। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना, सीट तो वैसे ही गर्म हो जाती है। ये क्या मूर्खता है भैया? देखिए पहले हम उल्लू बनते थे बाबा लोग के पास, लेकिन यार अब वापस हमको तुम उल्लू बनाओगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सोच के देखिए ना आप लोग क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि 5,000 वाले खड़े हो जाए, 10,000 वाले खड़े हो जाए। मेरा प्रश्न है अगर यही भीख मांगना था तो मसीह में आए क्यों? आपको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। कुछ लोगों ने तो हद कर दी है सर। मैं ऐसे लोग को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा। कहते हैं कि आपका पूरा बटुआ ऑफरिंग बैग में उल्टा करो, परमेश्वर जाते जाते आपको पैसा देगा। मैं पूछना चाहता हूं एक भी व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसने ये कहा हो कि मैंने पूरा बटुआ उल्टा किया और जाते जाते मेरा पॉकेट में पूरा पैसा आ गया। मेरे को ऐसे लोगों से मिलना है। और दूसरी बात, हम पैसे मांगते क्यों हैं सर? जबकि बाइबल में पौलुस, पतरस, यीशु मसीह ने अपने सब्जेक्ट में ये टॉपिक लाया ही नहीं था कभी भी। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु को। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? पतरस की शिक्षाओं को, पौलुस की शिक्षाओं को। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की बातों को। जब यीशु मसीह की बाइबल को उठाकर आप लोग कहते हैं कि देखो बाइबल में लिखा है, देखो बाइबल में लिखा है, देखो बाइबल में लिखा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर ये पैसे की बातें बाइबल में से क्यों नहीं बताते? कि देखो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा टॉपिक पैसा होना चाहिए, देखो तुम्हारा टॉपिक जो है ना वो ऑफरिंग होना चाहिए। ये बातें क्यों नहीं निकाल कर दिखाते सर आप लोग? और अच्छा, कुछ लोग निकाल के दिखाते भी हैं तो कहते हैं कि देखो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, देखो कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ओल्ड टेस्टमेंट का? ये आप लोग क्यों नहीं समझते सर? मैं रिपीट करता हूं, बेचारी वैसी पब्लिक बेचारी थकार के चर्च में आती है। आपको पता है जीसस क्राइस्ट, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसी कितनी माएँ हैं, ऐसी कितने बहनें हैं जिनके पॉकेट में पैसा नहीं होता सर। 10 रुपया पैसा नहीं होता है वापस बस टिकट लेकर घर पहुंचने के लिए। और ऐसे कुछ सेवक लोग हैं जो उनसे पैसे मांगते हैं। मुझे कितने कॉल आते हैं कि डैनियल भाई
कभी कभी हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं होता है और ये सेवक लोग पुलपिट पे से खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारा पैसा दे दो। मैं आपको बताऊं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में स्कूल का फीस नहीं है, कितने ऐसी माएँ हैं जिनके घर पे राशन नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो है ना, जिस चर्च में जाते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, वहाँ का जो वक्ता या वहाँ का जो पास्टर होता है ना, वो इतना मोटिवेशनल वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेके जाके वचन का प्रचार करके वो इनको इतना फंसा देते हैं। कोई अपने गले का मंगलसूत्र, कोई अपने गले का चेन, कोई अंगूठी, कोई कान का, ये सब उतार कर वो ऑफरिंग बैग में डाल कर आते हैं इस आशा से कि उनका परमेश्वर, जैसे ये सेवक बोल रहा है, उनको घर पर आकर उनको पैसे मिल जाएंगे। सर, आपको पता है क्या हो रहा है? उनको पैसे नहीं मिलते हैं। हम ये क्यों सिखा रहे हैं सर? हम उनको ये क्यों नहीं सिखा रहे हैं? पौलुस, पतरस या यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कहते हुए कि जाइए प्रभु का काम करिए, जाइए वचन का प्रचार करिए, जाइए चेला बनाइए, जाइए प्रभु के राज्य को बारे में सोचिए। और परमेश्वर कहता है पहले तो मेरे राज्य की खोज करो, मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा। सर, ये इसके ऊपर आज का फोकस क्यों नहीं आ रहा है? और मैं वापस कहता हूं, देयर इज अ वायलेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में जोर पड़ रहा है सर। मैं कुछ चीजें और रखूंगा जो शैतान भी काम कर रहा है। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन लूसीफर भी अपना काम कर रहा है। परमेश्वर अपने सेवक तैयार कर रहा है तो लूसीफर भी अपने सेवक तैयार कर रहा है। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर भी काम कर रहा है, लूसीफर भी काम कर रहा है। यीशु भी अपने चेले बना रहा है, लूसीफर भी अपने चेले बना रहा है। यीशु भी अपनी शिक्षा ला रहा है, लूसीफर भी अपनी शिक्षा ला रहा है। यीशु मसीह भी अपने दान दे रहा है, लूसीफर भी अपना दान दे रहा है। चाहिए तो मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। आइए सुनते क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, यहां से पढ़िएगा प्रकाश 14 से। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 14 से पढ़िए। और मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं भैया, प्लीज मेरे साथ में बने रहें और आखिर तक बने रहें। और मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सकता है आप लोग शेयर करिएगा प्लीज। यूट्यूब वालों, जितना हो सकता है शेयर करिएगा। मैं वापस कहता हूं, मैं पैसे नहीं कमाता यूट्यूब से सब्सक्राइब कर कर, मैं पैसे नहीं कमाता। ये सब कुछ फ्री है, मुझे पैसे नहीं मिलते। पढ़िए सर, थोड़ा जोर से पढ़िए। अचंभे की बात नहीं लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान, लिखा है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। आगे, इसलिए यदि उसके एक मिनट, इसीलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक? लूसीफर के सेवक धर्म के सेवकों का रूप धारण करे। आप समझ रहे? धर्म के सेवक का मतलब पता है आपको? यीशु मसीह के सेवक जैसा, यीशु मसीह के पौलुस जैसा, यीशु मसीह के पतरस जैसा, पास्टरों की तरह, एवेंजलिस्ट की तरह, बाइबल टीचर की तरह। मैं सख्त खिलाफ हूं ऐसे लोगों के, ऐसे सेवकों के, ऐसे पास्टर के जो लूसीफर की ओर से हैं। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और बिल्कुल सटीक पता चल जाता है कि कौन किधर से आया। एक आत्मिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पता लगा लेता है कि क्या चीजें आ रही है। मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पढ़ना वापस शुरू से, वही वाला अभी जो पढ़ा। इसलिए नहीं, अभी जो पढ़ रहे थे आप। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये आपको स्टेज पे दिल जाएंगे, ये आपको टीवी पे मिल जाएंगे, ये आपको क्रूसेड पे मिल जाएंगे, ये आपको कन्वेंशन पे मिल जाएंगे, ये आपको बड़े सूट बूट के साथ मिल जाएंगे, काले चमड़ी, गोरी चमड़ी और भारत की चमड़ी के साथ में। और आपको पता है इनके हाथ में भी बाइबल ही होगी। और आपको पता है इनके हाथ में भी वो सब कुछ होगा जो चमत्कार निकलते हैं। ये भी रुमाल कोट घुमाएंगे और आपको नीचे गिराएंगे। इनके हाथ से भी यही चमत्कार के काम हो गए। मैं आगे आ रहा हूं उसके ऊपर भी। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको समझना है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है। आगे पढ़िए जी, उसी को कंटिन्यू करिए जी। परंतु उनका अंत जी उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? मैं चाहता हूं कि 28 को भी पढ़िएगा प्लीज। 28 को, उसी का 28 को पढ़िए। मेरी चिंता क्या है देखिए, मैं ऐसा क्यों बात करता हूं? मुझे मजबूर कौन कर रहा है? आइए सुनिए जी, 28 पढ़। और अन्य बातों को छोड़कर, ठीक से पढ़ो, वापस पढ़ो। और अन्य बातों को छोड़कर, और अन्य बातों को छोड़कर, जिसका वर्णन मैं नहीं करता,
सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे सताती रहती है। जॉन वेस्ली, आप जो पूछ रहे हैं काइंडली टीच ऑन द टंग्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए डैनियल राज स्पीकिंग ऑन टंग्स, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। इसका मतलब है कि आज क्या चल रहा है, पहला टॉपिक पैसे को सिखा रहा है। मैं ऐसी सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कलीसियाओं की चिंता है। मुझे कलीसियाओं की चिंता क्यों है? यूहन्ना 10 का 12 निकालिए जल्दी से। यूहन्ना 10 का 12 कहता है, आइए सुनते हैं। मजदूर जो ना चरवा है और जो ना भेड़ों का मालिक है। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग सुन लीजिएगा जी, पढ़िएगा। मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है। आइए देखते क्या लिखा है जी। जी पढ़िए। मजदूर हाँ, जो ना चरवा है, जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक, ना भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आते जरा ध्यान से सुनना, भेड़ियों को आते देख। और यीशु मसीह ने क्या कहा है पता है? यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भेड़िए हैं। यीशु मसीह मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 15 में यीशु मसीह कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से, यानी भेड़ियों से सावधान रहो। आगे पढ़िए। भेड़ियों को आते देख, भेड़िए को आते देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। इसका मतलब क्या है? वो क्यों भाग जाता है? वचन 13 पढ़िए जी। वो इसलिए भाग जाता है, जरा ध्यान से सुनना, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, क्योंकि वो मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों 11 का 28 में, मुझे कलीसिया की चिंता सताती है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भारत की कलीसियाओं की चिंता सता रही है। मैं चिंता में क्यों हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर की सेविकाई में, मुझे परमेश्वर के राज्य की बातें को करना ठीक लगता है। और मैं चाहता हूं कि मैं बचाऊं तो दूसरे भी बचें। जो शिक्षाएं सही है उसको लेकर हम चले। अब यहां पर लिखा यूहन्ना 10 का 12 और 13 में कहता है कि मजदूर जो ना चरवा है और जो ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को देखता है, छोड़कर भाग जाता है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। वो इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे यीशु मसीह की कलीसियाओं की चिंता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मुझे शौक नहीं है सर किसी के बारे में बात करने की। मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मेरा मिनिस्ट्री है, सारी चीजें अच्छी चल रही है। फिर मैं यूट्यूब पे आकर ये बातें क्यों करूं? और ऊपर से फेसबुक पे आके बातें क्यों करूं? मुझे फायदा क्या है सर? मैं तो अच्छा खासा 20 साल गाना गा रहा था ना। मेरे पास में तो सारी की सारी सुविधाएं थी। मैं तो पूरा इंटरनेशनली फेमस हो गया था। आज जितने भी लोग जो स्टेज पे है ना, मैंने जगह खाली करी इसलिए आप लोग खड़े हैं सर। उनको भी अगर सुनाई दे रहा होगा तो उनको भी पता चलेगा। कुछ लोग आपको पता है क्या बोलते हैं? डैनियल भाई, पहले आपके साथ में जो लोग रहते थे वो अभी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बातें बोलना शुरू कर रहा हूं। अगर वो मेरे साथ आज अगर होते तो ये साबित हो जाता कि मैं उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। ऐसे भी कुछ क्रिश्चियंस है जिनको मालिक नहीं बनना है, क्षमा करें, जिनको चरवा नहीं बनना है, उनको मजदूर बनना है। मजदूर क्या करता है मालूम है? आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आपका शर्ट अच्छा है, आपका पेन अच्छा है, आपका शर्ट ये सारी चीजें बोलते रहते वो। और कहते हैं हम किसी को नाराज क्यों करें? अच्छा रहो और सबको अच्छा बोलो। कहते हैं डैनियल भाई, आप जो है ना विरोध की, कंडमनेशन की बातें मत करें, इसलिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे दोस्त, मैं यहां सबके साथ दोस्ती कर लूं लेकिन परमेश्वर को नाराज करूं, ये कैसे चलेगा? इसलिए तो पतरस कहता है ना, मैं तुम्हारी बातें सुनूं कि प्रभु की बातें सुनूं, तुम्हें खुश करूं या परमेश्वर खुश करूं। यही पौलुस ने कहा, अगर मैं मनुष्य को खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। कहता है मैं परमेश्वर का दास हूं इसलिए मनुष्य का बैरी बन गया हूं। वो भी सच बोलने के द्वारा। एक जगह पे तो उसने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए इतना प्रसिद्ध था, इतना पसंद था कि तुम अपनी आंखें निकाल के देते, लेकिन मैं तुम्हारा बैरी कब बन गया? जब मैंने सच बोलना शुरू किया। और यही चीजें तो हो रही है सर। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ परमेश्वर की आयतें बता रहा हूं। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं? मैं पर्दा उठा रहा हूं, सच्चाई पर से पर्दा उठा रहा हूं। मैं वचन को पढ़वा रहा हूं, दूसरा कुछ भी नहीं करवा रहा हूं। और आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने जितनी बातें करी है सारी बातें बाइबल से करी है। अब आप लोग सोचिए कि परमेश्वर के राज्य पे जोर कौन दे रहा है? कुछ लोगों को रोक कौन रहा है? वायलेंस क्यों हो रहा है? परमेश्वर के राज्य में लोग आजकल प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी गलत चीजें आ गई हैं। और सबसे पहला यह है कि पैसे की बातें चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने हमारे भारत के मसीह लोग हैं, भाई बहन, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कभी 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 ऐसे लोगों को जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उनको पैसा देना बंद कर दीजिए। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं को है ना अपना चेक बेचते थे ना, वो बंद कर दीजिए। मुझे पता है कि किसको चेक बेचते हैं आप लोग, क्योंकि इन सब के साथ में मैं काम कर चुका हूं। और मैं आपको बताऊं, ये आप ही का पैसा लेकर अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, आप ही का पैसा लेकर लग्जरी लाइफ जीते हैं, आप ही का पैसा लेकर इनके पास में मोटी मोटी बड़े बड़े गाड़ियां हैं, आप ही के पैसे से ये लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। आपको पता है ये बात?
और एक व्यक्ति मुझे बोल दे, मैं भी देखता हूं कि क्या बोलते हैं वो लोग। आपका पुराना लाइफ कैसा था और अभी का आपका लाइफ कैसा है? ये पैसे आपके पास में आए कहां से? वो तो शुक्र है कि आपको अभी तक किडनी प्रॉब्लम आकर, हार्ट प्रॉब्लम आकर, कैंसर होकर आपकी हालत खराब नहीं हो गई। सर मैं वापस कहता हूं, जैसे जो एलिशा का नौकर था ना, गेहजी, नामान का कोड़ पानी में नहीं उतर गया, नामान का कोड़ गेहजी पे चढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नामान का जो कोड है ना वो पानी में उतर गया, पानी में नहीं उतरा सर, वो गेहजी के ऊपर उतर गया और चढ़ गया। पता है क्यों? क्योंकि गेहजी ने पैसे का लालच किया। वो पैसे के चक्कर में, बिलाम भी पैसे के चक्कर में पड़ा। यीशु मसीह का एक चेला यहूदा इस्करियोत, वो भी पैसे के चक्कर में फंस गया, यहां तक कि मर तक गया सर वो। मेरा प्रश्न है, आप जो मसीह के लोग हैं, ये इनको पैसा देते क्यों हैं आप लोग? मत दीजिए ना पैसा। आप प्रभु के राज्य के लिए पैसा दीजिए और वहां दीजिए जहां काम नहीं हो रहा है। ऐसे गांव में पैसा दीजिए। मैंने एक आदमी के बारे में सुना, नाम नहीं बताऊंगा। कहते हैं कि उनका चर्च इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कहते हैं कि अगर उनको कहीं पे जाना होता है ना गाड़ी में, तो उनके चर्च के लोग कहते हैं कि पास्टर जी आप ये पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ा कर दीजिए, आपको विदाउट पे, मतलब बिना पैसा दिए आपकी गाड़ी का जो है हम पेट्रोल भर देंगे। आपको जहां जाना है, फ्लाइट का टिकट हम देंगे, ट्रेन का टिकट हम देंगे, गाड़ी का पेट्रोल डीजल हम देंगे, होटल का पैसा हम देंगे, आपके एनिवर्सरी पे, आपके बर्थडे फंक्शन पे हर चीज का पैसा हम देंगे। तो इसके चक्कर में हो रहा क्या मालूम है सर? आप लोगों ने सेवा बंद कर दी है। अब आप लोग थोड़े से मोटे हो गए हो, फैट बढ़ गया है। हिंदी में कहते हैं चर्बी बढ़ गया है, इंग्लिश में कहते हैं फैट बढ़ गया है, और उसके चक्कर में सेवा नहीं हो रही। डैनियल भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको अभी बताता हूं। 2019 से सेवा चल रही है भारत में। थोमा आया था पहली सदी के 52वें साल में, तब से लेकर अभी तक हमने कितने टक्का जमा कर लिया सर? मात्र 3 से 4 टक्का, ज्यादा से ज्यादा 5 टक्का, बस। उसके अलावा हम कहां हैं सर? माइनॉरिटी में अभी भी हम लोग। अभी भी 6 लाख से भी गांव ज्यादा पड़े जहां सेवा नहीं चल रही है, और आप पड़े हुए पैसे के पीछे। अभी भी कितने सारे लोग हैं जिनको यीशु के बारे में नहीं पता, और आप पड़े हुए पैसे के पीछे। अगर यही तमाशा करना था सर, तो फिर हम लोग प्रभु में आए क्यों? बताइए। एक और चीज, ये रहा पैसा। दूसरा कहते हैं आशीष की बातें। मुझे नहीं समझ में आती है, यहां तक कि बाइबल के अंदर मुझे एक भी जगह पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला मेरे 25 साल के पूरे बाइबल पढ़ने के मिनिस्ट्री में, जहां यह लिखा हो कि आपको पैसा, आशीष के लिए प्रार्थना करना है। मेरा ओपन चैलेंज है सर आप लोगों को, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, बाइबल टीचर हो या बाइबल प्रीचर हो या बाइबल का प्रिंसिपल हो, आप कोई भी हो, आपने बीएससी किया हो, आपने बाइबल डिग्री की हो, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे यहां से कोई निकाल कर बता दे, ओल्ड हो या न्यू हो, आपको आशीष के लिए प्रार्थना करनी है। बल्कि मेरे पास में ऐसे कई वचन है जहां पर यह कहता है कि जो मसीह में वो ऑलरेडी आशीषित है, स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रकार की आशीष दे दी है। इफिसियों 1:3, गलतियों का 3 अध्याय वचन 29 कहता है जो यीशु मसीह में वो अब्राहम का वारिसदार है। जब हमको पैसे, जीसस क्राइस्ट, जब हमको आशीषें मिल चुकी है, हम आशीष के पीछे भाग रहे क्यों हैं? मेरा यह प्रश्न है। पैसों का जिक्र नहीं करा है बाइबल में, पैसों के पीछे भाग रहे क्यों हैं? तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, ये एक वचन पढ़वाता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, आपके लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य 16 का 14 पढ़िए। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 14। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 14 पढ़िए। यह चिन्ह दिखाने वाली जी दुष्टात्माएं हैं। वापस एक काम करो, यहां से पढ़ो, 13 से पढ़ो। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से जी, और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते मतलब लूसीफर के मुंह से, एंटी क्राइस्ट के मुंह से, और वो जो झूठा नबी है ना उसके मुंह से 3 मेंढक। आगे पढ़ो। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं। वापस। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं। वापस। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं। तो इसका मतलब है कि ऐसी, जीसस क्राइस्ट, बड़े ध्यान से सुनना भैया, ऐसी दुष्टात्माएं हैं आज भी कलीसियाओं में जो मिरेकल्स परफॉर्म करती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसी स्पिरिट है कलीसियाओं में, ऐसी स्पिरिट आ गई है सेवकों में, ऐसी स्पिरिट आ गई है साउथ अफ्रीका में। याद रखिए, साउथ अफ्रीका में ऐसी स्पिरिट आ गई है आज के कुछ लोगों में। अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, वो कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस खत्म करके अब हम इंडिया आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि इंडिया वालों तैयार रहो, हम यहां से बहुत सारी ब्लेसिंग ला रहे हैं, हम यहां से बहुत सारी मिरेकल्स ला रहे हैं। मेरा उन लोगों से कहना है, एक बार बाइबल को ठीक से पढ़ो। मेरा प्रश्न है, ये क्या तीर्थ यात्रा में गए थे आप लोग? आप वहां पर मंदिर में गए थे? वो क्या है वो?
और आपको बताऊं वहां पे जितने भी प्रॉफिट्स है ना, आप जिसको पप्पा पप्पा डैडी डैडी बोलते हैं ना, उनको अगर इतनी परमेश्वर ने प्रोफेसी की बातें करी है ना, वो जो गए थे ना, उनमें से कुछ को मैं जानता हूं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी औरत के पीछे पड़े हुए हैं। वो सेवक, वो प्रोफेसी वाले सेवक को ये क्यों नहीं बताता कि तेरा चक्कर उसके साथ चल रहा है? उसको ये क्यों बताता है कि तेरे को पैसे मिलेंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा? यार हद हो गई है आप लोगों की। यहां पे बाइबल में पौलुस ने जो है ना, जब जब बोला है ना, तो उसने कहा है कि जो भविष्यवाणी है ना, वो अविश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए। और भविष्यवाणी के चलते होता क्या पता है? पाप उजागर होता है। और वहां पर जब आप पाप उजागर करते हो तो वो व्यक्ति सुधरता है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है। सावधान हो जाइए भारत के लोगों, सावधान हो जाइए फेसबुक के लोगों, सावधान हो जाइए यूट्यूब के लोगों। एक बहुत गड़बड़ी चल रही है आज हमारे मसीह समाज में। मैंने एक प्रचार किया था आज मसीह संकट में। आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और आपको पता है नूह के दिनों में भी यही लगता था। लोग कहते थे, खाते थे, पीते थे, शादी होती थी। आजकल एग्जैक्टली वही हो रहा है। कोई पब जा रहा है, कोई थिएटर जा रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई गीतों में लगा पड़ा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई विदेश में घूम रहा है, कोई एयरपोर्ट से फोटो भेज रहा है, बोला आई एम फ्लाइंग टू दैट कंट्री, दिस कंट्री। यही तो चल रहा है सर। लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए किसी को नहीं पड़ी है। और आपका जो फोकस है ना, वो चमत्कार चमत्कार चमत्कार। यहां पे लिखा है कि दुष्ट आत्माएं चमत्कार करती हैं। मैं फेसबुक के भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, और यूट्यूब के भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, वो भी हाथ जोड़ के, साउथ अफ्रीका के प्रचारकों से, साउथ अफ्रीका के प्रॉफिटों से, उसमें कुछ अच्छे हैं, सबके सब नहीं, कुछ अच्छे हैं, उनसे सावधान रहिए। आपको नहीं पता है, पूरा वर्ल्ड जगत जाहिर है कि सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक साउथ अफ्रीका में होता है। मैं रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक कहां होता है? साउथ अफ्रीका में होता है। वहां पर भयंकर ब्लैक मैजिक होते हैं, वहां पर भयंकर जादू टोना होते हैं। वहां पे तो सांप भेजे जाते हैं घर में। वहां पर लड़कियों से शादी करने के लिए लड़की के ऊपर जादू करके आदमी शादी कर लेता है। ये तक चल रहा है। आपने जितने भी बड़े बड़े चमत्कार देखे होंगे, उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका ही मिल जाएगा, जहां पे ऐसे चमत्कार होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। मैं रिपीट करता हूं, बड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो कलीसिया में घूमेंगी, जो चमत्कार करवाएंगी। मैं आपको बताता हूं, प्रोफेसी का भी चल रहा है। एक हो गया पैसों की बात करते रहते हैं, छेले बनाओ, आत्माओं को बचाओ, इसकी बात नहीं करते। पैसे, आशीषें, और फिर कहते हैं चमत्कार। अब चौथा देखिए क्या लिखा है, कहते हैं भविष्यवाणी। आइए पढ़ते हैं उसको, यिर्मयाह की किताब, उसका 28 का 9 पढ़िए। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 28 वर्स 9। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन सुनते जाइए बस जी। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, वापस बोलना। परंतु जो भविष्यवक्ता, जो प्रॉफिट, जर्माया 28:9 पढ़ रहे हैं आप, जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, मतलब अच्छी अच्छी बातों का भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, जब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय निश्चय हो जाएगा, तो उसकी भविष्यवाणी निश्चय हो जाएगी, यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब जाके कंफर्म होगा कि यह यहोवा का भेजा हुआ है। अगर वो गलत हो गया, याद रखो, प्रोफेसी गलत हो गई। आपको पता है डिटोनॉमी 13 में क्या लिखा है? उसको पत्थर से मार दो। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में लिखा है, उसको पत्थर से मार दो। और मूसा को कहा कि तेरा हाथ पहले उठना चाहिए उसको मारने के लिए, और ऐसों को तुम्हारे बीच में से निकाल दो। ऐसी कितनी प्रोफेसी यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने बताई है कि ऐसे झूठे नबियों से सावधान रहो, झूठों नबियों से सावधान रहो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सर आपको प्रोफेसी दूसरों के द्वारा क्यों चाहिए? क्या आपका परमेश्वर नहीं है? आपको प्रोफेसी के, आप दूसरों के प्रोफेसी पर ही पूरी जिंदगी निकाल दोगे? आपको नहीं लगता है कि आपको खुद को प्रार्थना करना चाहिए? यिर्मयाह 33 का 3 क्या कहता है? मुझसे मांग, मैं तुझे बताऊंगा बड़ी सी बड़ी, कठिन सी कठिन बात है। आपको प्रॉफिट्स क्यों चाहिए सर? कहते हैं पप्पा प्रोफेसी, डैडी प्रोफेसी। अरे यार क्या लगा के रखा है? यहां से कुछ लोग गए हैं वहां ठीक होने के लिए। मेरा प्रश्न है, वहां का परमेश्वर अलग है और यहां का परमेश्वर अलग है। आपको हो क्या गया सर? और ये बेचारे जो अगली जनरेशन आएगी ना, अगली पीढ़ी, वो आप लोगों से क्या सीखेगी? यही सीखेगी कि हम भटकते रहो। हम पहले जाते थे कोई पहाड़ के ऊपर, वहां से बाबा से मिलके आते थे और कहते थे बाबा जी आशीर्वाद दे दो। पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, बाबा जी आशीर्वाद दे दो। कोई बड़े मंदिर में चले जाते थे, बाबा जी आशीर्वाद दे दो। आजकल क्या चल रहा है? पास्टर जी आशीर्वाद दे दो। ये क्या लगा के रखा है सर आप लोगों ने? और आप लोग इतना भी नहीं सोचते हो कि हम अगली पीढ़ी को सिखा क्या रहे हैं। फिर आपकी भी कलीसिया आपको छोड़कर यहां वहां भागने लगी। यार कितनी सिंपल चीज है, तुम पास्टर होके अगर यहां वहां भागते बैठोगे, ये सेवक वो सेवक, तो फिर आपका भी चर्च तो यहां वहां भागेगा ना। फिर आपका चर्च आपका क्यों सुनेगा? वो कहेंगे कि आप, जब मेरा ही पास्टर पावरफुल नहीं है, वो दूसरा पास्टर पावरफुल है, तो मैं तो वहां जाऊंगा।
याद रखो, पास्टर पावरफुल नहीं होता, पास्टर में कुछ नहीं होता, सेवक में कुछ नहीं होता, वो परमेश्वर है जिसमें सब कुछ होता है, और वो आपका परमेश्वर पिता है और आप उसका बेटा और बेटी है। डायरेक्ट जाइए ना प्रभु के पास में, या हम क्यों भटकते हैं आप? एक आखिरी चीज बता रहा हूं, मतलब ये जो 5 टॉपिक में आखिरी चीज बता रहा हूं, इसको पढ़िए, 2 तिमोथी 2:4 पढ़िए, 2 तिमोथी चैप्टर 2:4। आइए सुनिए, ये है 5वां। जब कोई योद्धा हाँ, लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा वॉरियर लड़ाई पर जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती कराने वालों को प्रसन्न, इसलिए कि जिसने उसको मिनिस्ट्री में रखा, यानी परमेश्वर जिसने उसको सेवा दी है, वो हाँ अपने आप को हाँ संसार के कामों से नहीं फंसाता। वो परमेश्वर को खुश करता है, संसार को अपने कामों में नहीं, अपने आप को कामों में नहीं फंसाता, वो संसार से अलग रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो योद्धा है। और मैं आपको बताऊं, हम सब परमेश्वर के योद्धा हैं। आप जो मुंबई से हैं, आप जो पुणे से हैं, आप जो नागपुर से हैं, आप जो नासिक से हैं, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप यूरोप से, अफ्रीका से, आप कोई भी कंट्री से जो मेरी हिंदी भाषा समझ रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप सब परमेश्वर के योद्धा हैं। आपको अपने आप को संसार से बचा के रखना है। मुझे एक पास्टर का, एक भाई का कॉल आया, बोला डैनियल भाई आपको मेरे चर्च में बुलाना चाह रहा था लेकिन आपको नहीं बुला पा रहे। बोला क्यों? बोला वहां का पास्टर कहता है कि डैनियल राज को मत बुलाओ। मैंने पूछा किस लिए? कहता है कि वो पिक्चर जाने से मना करता है, थिएटर जाने से मना करता है। अब मेरे को बताइए, पिक्चर, थिएटर, पिक्चर के गाने। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी ग्रेम स्टेन का और उनके लाइफ के ऊपर एक मूवी चल रही है जो कि बनाकर दिया जा रहा है। वो कौन सा, हरमन बलजीजा, उसने उसमें एक्ट किया है, कुछ तो काम किया है। मेरे को भी आए, बोला आप भी देखो ये इन ऑल दैट। मैंने देखा और मैंने किसी को कॉल भी किया, वो बात अलग है। लेकिन फेसबुक पे जब ये पिक्चर रिलीज हो गई 21 तारीख को, इसी महीने की, नॉट इसी महीने, अगले महीने शायद, पिक्चर जब रिलीज हो गई तो वो पिक्चर को जो देखकर है ना, खास करके मुंबई से और अलग अलग जगह से, वो पिक्चर जब देखकर आए ना, तो उनके चेहरे पे कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, एक दूसरा हम पिक्चर देखकर आए, 2 ऐसे हंसते हुए, इंजॉय करते हुए और सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। जबकि मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर वो लोग सुन रहे हैं, आप पिक्चर में क्या देखने गए थे? वो ग्रेम स्टेन कोई हीरोइन के पीछे भाग रहा है? ग्रेम स्टेन कोई लॉटरी टिकट लेकर मर गया? भाई वो परमेश्वर की सेवा करते करते शहीद हुआ है, उसके 2 बच्चे जिंदा चले गए। मैं आपकी जगह पे होता तो शायद आंसुओं के साथ बाहर आता, मैं आपकी जगह पे होता तो बड़े बोझ के साथ बाहर आता, मैं आपकी जगह पर होता तो मैं कहता कि परमेश्वर जैसे इनको आपने इस्तेमाल किया है सुसमाचार फैलाने के लिए उस क्षेत्र में, अब मेरा इस्तेमाल करिए। यार आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? आप पिक्चर देखने जाते हो और हंस के सेल्फी निकालते हो, आप पॉपकॉर्न हाथ में है, कोल्ड ड्रिंक हाथ में है, और आपके यूथ के साथ में आप बोल रहे बड़ा मजा आया, हमने पिक्चर देखा। उससे आपको सबक सीखना चाहिए था। ग्रैम स्टेन के लाइफ के ऊपर जो पिक्चर बनी है ना, उससे आपको सबक सीखना चाहिए था कि प्रभु ऐसी होती है सेवा, ऐसी होती है मिनिस्ट्री, ऐसा होता है समर्पण, ऐसा होता है डेडिकेशन। और आप तो वहां पर हंस के फोटो निकल रहे हैं। और इसमें अच्छे अच्छे टीवी पे जो आते हैं ना बड़े बड़े सेवक, नाम नहीं ले रहा हूं, आगे आप लोग समझदार हैं, वो तक अपने पूरे चर्च के साथ में सेल्फी लेते हुए फोटो निकल रहा है। यार आपको कैसा लगता है ये सारी चीजें? ना मैं अपनी समाप्ति की तरफ आ गया हूं। मैं वापस कहता हूं कि पहला क्या चलता था? सेवा की बातें। पहले क्या चलता था? चेला बनाओ। पहले क्या चलता था? कलीसियाओं की स्थापना करो। पहले क्या चलता था? प्रभु के पीछे काम में बढ़ो। आजकल क्या चल रहा है? पैसे कैसे मिलेंगे, आशीषें कैसे मिलेगी, चमत्कार कैसे हो जाएगा, भविष्यवाणी कैसे हो जाएगी, और संसार की बातें। आपके दांत चांदी के हैं तो सोने के हो जाएंगे, आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। कोई 200 रुपए की तेल की बोतल बेच रहा है। अभी जब मैं पंजाब में था तो ये चर्चा मैंने बहुत देखी और बहुत सुनी। 200 रुपए की पानी की बोतल समझते हैं आप, इसके ऊपर स्टिकर निकाल के अपना स्टिकर लगा दिया और अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर डाल दिया, और बेचारी जो भोली भाली पब्लिक है ना, वो 200 रुपए में खरीद रही है। यार आप लोगों को कैसा लगता है ये काम करते हुए? आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर को आपको बहुत बड़ा हिसाब देना होगा एक दिन? हाँ, सोच के देखिए आप कर क्या रहे हैं, है ना। मैं कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूं और ये मेरा आखिरी हिस्सा है, और मैं जानता हूं कि मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूं, आप लोग भी समझ रहे होंगे। और आप लोग में से कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं करते ना, वो लोग भी बोल रहे हैं कि डैनियल भाई आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? भाई यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, पौलुस को भी गुस्सा आया था। पौलुस ने तो पतरस के मुंह पे सुना दिया था और उसका नाम लेकर सुना दिया था। पता है क्यों? क्योंकि पौलुस का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी पतरस के साथ में। वो देख रहा था कि परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है। मैं भी देख रहा हूं कि आज परमेश्वर के राज्य पे जोर हो रहा है। देयर इज अ वायलेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड, और मैं वो वायलेंस को रोक रहा हूं, मैं वो जबरदस्ती बातों को रोक रहा हूं, मैं ऐसे शास्त्री फरिसियों को पकड़ रहा हूं। अगर वो तब थे तो आज भी ऐसे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और गुस्सा मेरा आना स्वाभाविक है।
क्योंकि मैं जो गाड़ी चला रहा हूं ना, वो लेफ्ट में नहीं क्षमा करें, हाँ, मैं लेफ्ट में नहीं बैठा हूं, मैं राइट में गाड़ी चला रहा हूं। मेरे हाथ में स्टीयरिंग है और मैं मजाक नहीं कर सकता गाड़ी चलाते वक्त, मैं कॉफी नहीं पी सकता गाड़ी चलाते वक्त, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता गाड़ी चलाते वक्त, मैं जोक्स नहीं कर सकता गाड़ी चलाते वक्त। मैं बड़े सीरियस बिजनेस में रहूंगा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे पीछे जो पेशेंट है ना, वो एम्बुलेंस की गाड़ी है, जो पेशेंट बैठा है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। आज पूरा दुनिया एक एम्बुलेंस में है और हम और आप उसके ड्राइवर हैं। हमको कितना सावधान रहना चाहिए, हमको कितना गंभीर होना चाहिए, है ना। ना एक आधा वचन पढ़कर मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 3 पढ़िए। आइए देखते क्या लिखा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। वापस, मसीह यीशु के हाँ, अच्छे योद्धा के समान, हाँ, मेरे साथ दुख उठा। तो यीशु मसीह, क्षमा करें, पौलुस ने क्या कहा तिमोथी को, पौलुस ने क्या सिखाया अपने लोगों को, पौलुस ने क्या सिखाई अपनी कलीसियाओं को। आज बाइबल में आप लोग क्या पढ़ते हैं, ये इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं जाता कि परमेश्वर के योद्धा बनो। आप ये क्यों सिखाते कि कैसे आशीषित हो जाओ, आप ये क्यों सिखाते कि कैसे प्रोफेसी आएगी, ये क्यों सिखाते कि चमत्कार कैसे हो जाएगा, ये क्यों नहीं सिखाते कि तुम मसीह के योद्धा हो, अपने गांव में जाओ और दुख उठाओ और प्रचार करो और गांव को जीतो। आप ये क्यों नहीं सिखाते उनको? कमान कमान, ये क्यों नहीं सिखाते आप? आपको सिखाना चाहिए कि हम प्रभु के योद्धा हैं, वी आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट। हम ये क्यों नहीं सिखा रहे उनको? हम ये क्यों नहीं सिखा रहे कि दुख उठाना है? वापस पढ़ना उसको, देखिए क्या लिखा है जी। मसीह यीशु के, हाँ, मसीह यीशु के, हाँ, अच्छे योद्धा के समान जी मेरे साथ दुख उठा। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस ने जब जब लिखा, याद रखिए, पौलुस ने बहुत सारी जगह पे लिखा है हम यीशु के योद्धा हैं, हम यीशु मसीह के वॉरियर्स हैं, हम यीशु मसीह के सोल्जर्स हैं। मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मेरे पास में जीवन का मुकुट रखा हुआ। ऐसा कितनी बार बोला सर उसने? मेरा एक प्रश्न है, आज बोल सकते हैं कुछ लोग, मैंने गांव को जीता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने शहर को बचाया है। ये बोल सकते हैं आज के लोग? ये जितने वर्शिपर है ना जो गाना बना के घूम रहे हैं, ये जितने भी है ना जो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा, बॉम्बे से हो, नागपुर से हो, पुणे से हो, आप कहीं से भी हो, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कोई गांव को जीता है? आपने एल्बम बनाई है 10-10, आपने एल्बम बनाए 10-10 वीडियोस बनाए होंगे, आपके 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 जो यूट्यूब पे गाने चलते हैं ना, वो जो भी आप करते हैं, वो सारे कोई हिसाब नहीं पूछेगा यीशु मसीह। यीशु मसीह यही पूछेगा आत्माएं कितनी बचाए। कम ऑन, सी दैट। नाउ मैं चाहता हूं कि एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, यूदा की किताब उसका 31 पढ़िए, फिर मैं उसके बाद समाप्त कर रहा हूं जी। पढ़िए यूदा, द बुक ऑफ जूड, चैप्टर 1 वर्स 23 जी। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। वापस पढ़ना। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। वापस पढ़ना। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये जो शब्द है ना, झपट कर, इसका मतलब क्या है पता है? हम सभी को, परमेश्वर के लोगों को जबरदस्ती उनको संसार में से खींच के निकालना, जबरदस्ती विश्वासी जो फंस गए हैं उनको जबरदस्ती बाहर निकालना है, जो गलत शिक्षाओं में चले गए हैं जबरदस्ती झपट के उनको बाहर निकालना है। पता है क्यों? उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना है, और क्योंकि जोर हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जोर हो रहा है। यीशु का विरोध क्यों हुआ सर? इसी वजह से। पौलुस का विरोध क्यों हुआ? इसी वजह से। पतरस का विरोध क्यों हुआ? इसी वजह से। मुझ जैसे सेवकों का विरोध भी क्यों होगा? इसी वजह से। और मेरा तो हो ही रहा है, फर्क नहीं पड़ता सर, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे हिसाब आपको नहीं, यीशु को देना है। और मुझे पता है कि मेरी आखिरी सांस इस पृथ्वी पे जिस दिन खत्म होगी, ये डैनियल राज जिस दिन पृथ्वी को छोड़कर जाएगा, जब ही भी छोड़कर जाएगा, मेरे यहां पे इतनी संतुष्टि होगी, इतना यकीन होगा, मेरा सर ऊंचा उठाकर मैं यीशु को देख पाऊंगा और मैं कहूंगा, प्रभु मैंने पृथ्वी पे आपके वचन के अनुसार काम किया है। मैं यही चैलेंज आपको देना चाहता हूं, मैं यही चैलेंज फेसबुक के लोगों को और यूट्यूब के लोगों को देना चाहता हूं। ऐसे जज्बे के साथ जीना शुरू करिए। मत भागिए पैसे के पीछे, मत भागिए चमत्कार के पीछे, मत भागिए भविष्यवाणी के पीछे। और जो लोग कह रहे थे ना कि हम आ रहे हैं इंडिया इस चमत्कार को लेके, ये लेकर आप आओ और आपके जैसे 50 आओ। यीशु मसीह अपने राज्य को तुम जैसे लोगों की वजह से बिगड़ने नहीं देगा। और उनमें से तो मैं कितनों को जानता हूं जिनके ना जाने कितने चक्कर है, और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर वो वाला पोल क्यों नहीं खोला। ताज्जुब इस बात का, और खोलेंगे कहां से ये बात अलग है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोग जो इतना देर से सुन रहे थे। और मैं जानता हूं कि आप इसको शेयर करोगे, क्योंकि यहां पर मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं और इसको शेयर करेंगे। आप सभी जो वॉच कर रहे थे अभी तक, आपको परमेश्वर खूब आशीष दे। मुझे पता है कि ये बहुत लंबा हुआ है, और फिर कभी हम इसके ऊपर और या अलग टॉपिक के ऊपर फिर कभी आएंगे। तब तक के लिए जय मसीह, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे।